अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आगा हफ्ीज़ अब्बास यज़दानी साहब। हम इनसे सवाल करेंगे कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की निगाह में तमाम बुराइयों की असास कौन सी चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल है कि तमाम बुराइयों की असास और बुनियाद कौन सी चीज़ है। तो इस बात को वाज़ेह करने के लिए मैं एक हदीस का सहारा लूँगा। जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल-किज़्बु अस्लुल ख़बाइस, झूठ जो है ये तमाम बुराइयों की जड़ और बुनियाद है। इसके ज़िम्न में एक वाक़या अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक बंदा जनाब रिसालत इमाम की बारगाह में आया और आगे सवाल करता है कि या रसूल अल्लाह, मैं तमाम अच्छाइयों को अपनाना चाहता हूँ और तमाम बुराइयों को छोड़ना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा नुस्खा तजवीज़ करें कि मैं इस अमल में, इस काम में कामयाब हो सकूँ। तो जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऐसा करो, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। उस बंदे ने कहा कि फ़कत झूठ बोलना छोड़ दूँ? तो जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, तुम फ़कत झूठ बोलना छोड़ दो। अब वो बंदा घर चला गया और जब भी किसी बुराई का इरादा करता, झूठ बोलने का इरादा करता, गीबत करने का इरादा करता, शराबखोरी का इरादा करता, तो उसके ज़हन में ये बात आती कि कल को जब मैं जनाब रिसालत इमाम की बारगाह में जाऊँगा तो ज़ाहिर है मुझसे सवाल किया जाएगा, लिहाजा मैंने उनके सामने झूठ नहीं बोलना। तो इस झूठ ना बोलने की वजह से उसने आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके तमाम बुराइयों को छोड़ना शुरू कर दिया और एक वक्त वो आया कि वो जब तमाम बुराइयों को छोड़ चुका था। इसी के ज़िम्न में एक और फरमान जो है मेरे ज़हन में आ रहा है कि जनाब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम बुराइयां जो है वो एक कमरे में बंद हैं और उस कमरे की चाबी जो है वो झूठ है। तो लिहाजा इस चीज़ से वाज़ेह होता है, इन अहादीस की रोशनी में ये चीज़ जो है वो वाज़ेह होती है कि झूठ को अगर तरक किया जाए तो हम तमाम बुराइयों से बच सकते हैं। नाज़रीन, क़िबला साहब बहुत आसान अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे कि तमाम बुराइयों की असास झूठ है। अगर इंसान झूठ बोलना छोड़ दे तो इंसान तमाम बुराइयों से बच सकता है।